हाँ, ये प्रूव करने वाले हैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल पर ड्रा की गई दो टेंजेंट लाइन की लेंथ सेम होती है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि प्रूव दैट लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। एक सर्किल COR है, एक सर्किल ऐसा है जिसका सेंटर ओरिजिन पर O पर है और रेडियस R पर है, और एक एक्सटर्नल पॉइंट P है। एक्सटर्नल पॉइंट P से इस सर्किल पर दो टेंजेंट लाइन खींच दिए PA और PB। तो आपको प्रूफ ये करना है कि PA और PB इक्वल होती हैं, PA और PB की लेंथ सेम होती है। तो ये प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ कंस्ट्रक्शन करते हैं, या लिख दिए गिवन ए सर्किल COR और PB एन एक्सटर्नल पॉइंट PA और PB आर टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P अपॉन दी सर्किल। तो आपको प्रूव करना है कि PA इज इक्वल टू PB। तो PA इज इक्वल टू PB प्रूव करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन करते हैं क्या, O को A से, O को B से, O को P से मिलाते हैं। ठीक है, तो ज्वाइन OA OB और OP। अब इसका रीजन देना है कि ये दोनों PA और PB इक्वल क्यों हैं। तो PA और PB इक्वल तभी हो सकते हैं जब हम ये प्रूफ कर दें कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। आप लोग जानते हो 9th क्लास में पढ़े हो कि दो ट्रायंगल यदि कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती है, और दो ट्रायंगल यहाँ 10th क्लास में पढ़े दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होती हैं, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है ABC और एक है PQR। ABC और PQR यदि कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये हुआ इस ट्रायंगल को उठा करके इसके ऊपर रख दो तो एक ही ट्रायंगल दिखे, A पर P पर A पहुंच जाएगा, Q पर B पहुंच जाएगा, C पर R पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही ट्रायंगल दिखे, इसको उठा करके इसके ऊपर रखें तो बराबर ट्रायंगल होंगे तभी ना ऐसा पॉसिबल है। तो बराबर ट्रायंगल को हम बराबर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे AB किसके इक्वल होती है, PQ के, और BC किसके इक्वल होती है, QR के, AC किसके इक्वल होती है, PR के। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। इस एंगल का मेजरमेंट 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ये 70 है तो ये भी 70 होगा। तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती हैं यदि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, तो यदि हम ये प्रूफ कर दें कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इस साइड को, जैसे मान लो ये ट्रायंगल बना है कागज का, मान लो, और ये भी ट्रायंगल बना है, तो इसको यहाँ से मोड़ दो, तो मोड़ोगे तो ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा जब कॉन्ग्रुएंट रहेंगे कि नहीं। तो इसको मोड़ के जैसे अब बनाओगे तो इस बार मोड़ दिए तो ये वर्टेक्स इसके B के ऊपर आ गया कि नहीं, और ये साइड इसके ऊपर शिफ्ट हो गई, एक ट्रायंगल बन गया कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये होगी। ठीक है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, A। तो यदि हम इन दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूव कर दें, कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो अपने यहाँ पे PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PB, क्योंकि यदि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, तो PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PB। तो दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का क्या तरीका है, आप ये दिखा दो कि दोनों का एक एंगल 90 डिग्री का है, ये दिखा दो कि दोनों का हाइपोटेनस सेम है और एक साइड भी सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जानते ही हो कि यहाँ देखो, ये जानते हो कि जो टेंजेंट लाइन के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जैसे मान लो एक सर्किल है और ये सर्किल है, ये इसकी एक टेंजेंट लाइन है, तो ये टेंजेंट लाइन है, तो जिस पॉइंट पर ये टच करती है इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को मिला दो तो ये रेडियस हो गई कि नहीं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सर्किल को मिला दिए तो ये रेडियस हो गई। तो ये रेडियस क्या होती है, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, रेडियस टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, अर्थात इधर भी 90 डिग्री एंगल बनेगा, इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ जानते हो कि ये जब ये टेंजेंट लाइन है तो ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हिंदी में बोलते हैं स्पर्श बिंदु। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो यहाँ से यदि हम सेंटर को मिलाएंगे तो ये रेडियस हो जाएगी। तो ये रेडियस क्या होगी, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर। तो जब रेडियस परपेंडिकुलर होगी तो यहाँ एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री। ठीक है, और ये भी ना टेंजेंट है, PB भी क्या है, टेंजेंट है, और टेंजेंट है तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से खींची गई ये रेडियस है। ठीक है, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से खींची गई जब रेडियस है तो ये रेडियस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर, तो ये भी एंगल क्या हो गया। अब जब 90 डिग्री का एंगल ये हो गया, 90 डिग्री का एंगल ये हो गया, तो इस ट्रायंगल का एक एंगल इस ट्रायंगल के एक एंगल के बराबर हुआ कि नहीं हुआ,
अर्थात एक एंगल 90 डिग्री का इसका भी है तो एक एंगल 90 डिग्री का इसका भी है। फिर देखते क्या है कि जब 90 डिग्री के एंगल हो गया, दोनों का एक एक एंगल 90 डिग्री के हो गए, तब ये देखते हैं कि दोनों का जो 90 डिग्री के एंगल हैं तो उनके सामने वाली साइड कहलाती है हाइपोटेनस। इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस ओपी है, इस ट्रायंगल का, और इस ट्रायंगल का भी हाइपोटेनस ओपी है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट साइड ओपी है, इस ट्रायंगल की 90 डिग्री के अपोजिट साइड ओपी है, और इस ट्रायंगल में भी 90 डिग्री के अपोजिट साइड ओपी है। तो इस ट्रायंगल का भी हाइपोटेनस ओपी ही है और इस ट्रायंगल का भी हाइपोटेनस ओपी है। ठीक है, तो यदि ओपी की लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस 5 सेंटीमीटर, तो इस ट्रायंगल का भी हाइपोटेनस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल के हाइपोटेनस की लेंथ सेम है कि नहीं है? दोनों का एक एक एंगल 90 डिग्री का है और दोनों का हाइपोटेनस सेम है। इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस की लेंथ बराबर इस ट्रायंगल के हाइपोटेनस की लेंथ सेम। आप क्या दिखाना है? एक साइड और दिखाना होगा इक्वल। तो यहाँ जानते हो कि किसी सर्किल की चाहे 25 रेडियस खींच दो सभी इक्वल होंगी। रेडियस किसे कहते हैं? ये मान लो एक सर्किल है और इस सर्किल के सेंटर से हम चाहे जितनी रेडियस खींचें, इसकी लेंथ 5 है तो इसकी लेंथ 5, 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 एक ही सर्किल की रेडियस है। एक सर्किल जितनी रेडियस होंगी सबकी लेंथ अलग अलग नहीं होती, सेम होती है। एक ही सर्किल की जितनी रेडियस होंगी सबकी लेंथ सेम होगी। तो यहाँ देखो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस ये भी है तो ये भी रेडियस, और सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस ये भी है तो ये भी रेडियस। तो ये दोनों एक ही सर्किल की रेडियस है। तो यदि इसकी लेंथ 17 है तो इसकी लेंथ भी 17 होगी, इसकी लेंथ 5 है तो इसकी लेंथ भी 5 होगी। तो दोनों की OA = OB लिख देंगे। क्यों? रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। तो यहाँ देखे क्या कि दो राइट ट्रायंगल में हम ये देखे कि दोनों का एक एक एंगल 90 डिग्री का है, दोनों के हाइपोटेनस की लेंथ सेम है, और इसके अलावा दोनों की एक एक करस्पॉन्डिंग साइड सेम है। ठीक है, एक करस्पॉन्डिंग साइड की लेंथ सेम है। तो यहाँ क्या होगा? राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, एक थ्योरम है 9th क्लास में, उसका नाम है 60 में, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। 60 में जैसे साइड 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 है, ये क्या है? यस है, ए यस है, साइड एंगल साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या थी एक थ्योरम? राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। ठीक है, इस थ्योरम से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या होगा? ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। अधिकांश किताबों में लिखते हैं यस ए यस लिख देते हैं, यस ए यस यहाँ नहीं लगेगी। यस ए यस कब लगता? कि ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल होता, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, तब यस ए यस लगता। लेकिन ये तो हमको प्रूव है करना है। ठीक है, तो किताबों में लिख देते हैं, लगाए वही रहते हैं पर लिखते हैं यस ए यस। कुछ लोगों को डाउट क्लियर नहीं हो पाता, यस ए यस क्या होगा? यस ए यस तब लगेगा, देखो यहाँ पे ये साइड इस साइड के इक्वल हो, ये साइड इस साइड के इक्वल हो, और जो साइड इक्वल हैं उनके द्वारा इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो, तब होता है यस ए यस, यस ए यस। यहाँ ऐसी पोजीशन नहीं है। ठीक है, ये साइड इस साइड के इक्वल तो है पर ये साइड इसी साइड के इक्वल है, ये एंगल भी इक्वल नहीं है। यदि ये एंगल इसी के इक्वल होता तो यस यस लग जाता, पर ये एंगल इस एंगल के इक्वल कहाँ पता है? क्या रीजन है? क्या तर्क दोगे कि ये एंगल इसी के इक्वल है? कोई तर्क नहीं है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ यस ए यस नहीं लगेगा, है ना? क्या लगेगा? राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, RHS लगेगा, RHS रूल से। ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट, और जब ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या होगा? ये दोनों PA = PB/CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, दो ट्रायंगल यदि कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं? इक्वल। ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? रीजन में क्या लिखेंगे? प्रूफ में लिखो, प्रूफ। प्रूफ क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल PAO एंड PBO, इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PBO। तो फिर क्या लिखोगे? सबसे पहले
एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल पी बी ओ इज 90 डिग्री। एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल पी बी ओ इच 90 डिग्री है ना, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अब देखो फिर क्या लिखोगे, OP इज इक्वल टू OP कॉमन साइड, OP इज इक्वल टू OP कॉमन साइड, ठीक है। अब फिर क्या लिखोगे, OA इज इक्वल टू OB, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, ट्रायंगल PAO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBO बाई RHS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। तो लिख दो आगे PA इज इक्वल टू PB, अब लिख दोगे बाई CPCT करस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। हेल्स प्रूव्ड, यही तो प्रूव करना था, 3 लाइन 4 लाइन की थ्योरम है, क्या दिया है क्या प्रूव करना है, तो लिख ही दोगे, क्वेश्चन ऐसे पता चल जाता है। प्रूव में तो 3 लाइन का रीजन देना है, हेंस प्रूव्ड। अब ये बन जाएगा ना, था संडे को आएगा तो यस सर, अब परीक्षा के पहले तक आता रहेगा ये, ठीक है। इस संडे शुरू होगा तो पाइथागोरस थ्योरम भी आएगी, थेल्स थ्योरम भी आएगी, अपोजिट भी आएगी जो पढ़ाए हैं, कन्वर्स ऑफ थेल्स पाइथागोरस थ्योरम भी बता दें किसी दिन। 3 थ्योरम को हम हर संडे दिया करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है, और आपको कॉन्फिडेंट हो जाए कि हाँ पास होने लायक हो गए हैं अभी, ठीक है। पास पर होना नहीं है, 100 में 100 लाना है, ठीक है।